नमस्कार। सुबह के 10 बजने वाले और बिहार के तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त सिवान के मैरवा से आ रही है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग लगने का कारण जो है इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आशंका जताई जा रही कि ज्यादा हिट होने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और आग की वजह से इलाके में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। तो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के मैरवा की तस्वीरें, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगी और धू कर पूरा ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया है। आशंका जताई जा रही कि हिट होकर आग लगी होगी ट्रांसफार्मर में। हालांकि इस आगजनी के बाद पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। और मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, क्या फिर से शुरू हो पाई बिजली की आपूर्ति? जी देखिए, पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के मझौली रोड गया, जहां अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी जो बिजली पूरी तरह से बाधित है, जो विद्युत कर्मी है और जो टेक्नीशियन है वो विद्युत जो सप्लाई करने में लगे हुए हैं कि इसको ठीक किया जा सके। लेकिन जिस तरह से ट्रांसफार्मर में आग लगा तो वहाँ स्थानीय लोग पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी मशक्कत के बाद जो ग्रामीण थे उन्हें आग बुझाया, लेकिन फिलहाल अभी विद्युत बाधित है। जो विद्युत कर्मी है उन्होंने बिजली सप्लाई को ठीक करने में लगे हुए हैं, किसी तरह ठीक किया जाता है कि जो इलाके में जो विद्युत जो पुनः चालू हो सके। जी तो देखिए, सिवान के मैरवा की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित है। अभी भी टेक्नीशियन लगे हुए हैं, किसी तरह बिजली की आपूर्ति को चालू किया जाए। और अब बात उन किसानों की जिनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना संकट के इस फैसले से उन्हें फायदा होगा। नहीं मिल रहा है सर, जितना लागत है उतना पैसे नहीं है। कोरोना संकट के बीच खाद के दाम को लेकर परेशान किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत दी है। किसानों के हित में डीएपी खाद पर 140% तक सब्सिडी बढ़ा दी गई है, जिससे देश भर के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। डीएपी पर विपक्ष की नहीं गली दाल, केंद्र ने किसानों को किया मालामाल। डीएपी पर किसानों को 140% सब्सिडी। आफत के बीच किसानों को राहत। महामारी और मौत की आंख मिचौली के बीच अर्थव्यवस्था खड़ी है। पिछले साल जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी तब किसानों ने ही सहारा दिया था। अब केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और महंगाई से जूझने के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। डीएपी पर सब्सिडी को 500 रुपए बोरी से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। डीएपी की बढ़ती कीमत को लेकर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खाद किसानों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस चर्चा के बीच पीएमओ के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि डीएपी खाद के एक बैग की कीमत बढ़कर अब 2400 रुपए हो चुकी है। इस बढ़ी कीमत को विपक्ष मुद्दा बना रहा था। सुनिए कांग्रेस की तरफ से डीएपी के मामले पर क्या कुछ कहा गया। भाजपा सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी है। महामारी की आड़ में अब डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत बढ़ाकर एक बार फिर किसान मजदूर की कमर तोड़ने का घिनौना काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह मुद्दा उछाला जाता, क्योंकि ये किसानों के हित से जुड़ा है। अभी कृषि सुधार के 3 कानून बनने के बाद से ही विपक्ष हमलावर है, लेकिन ये मुद्दा बनता उससे पहले ही सरकार ने इसकी हवा निकाल दी।
अब तक केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी के जरिए करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। डीएपी पर केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी गई राहत पर महाभारत शुरू हो गई है। एनडीए ने जहां डीएपी पर 140% की सब्सिडी का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने इसे छलावा करार दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। डीएपी खाद पर 140% सब्सिडी देकर और उसकी कीमतें 2400 की जगह 1200 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। यह बेहद स्वागत योग्य कदम है और किसानों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। निश्चित रूप से कोरोना के इस मुश्किल दौर में किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी और इस कदम से यह साबित होता है कि एनडीए की सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये आईवास करने से काम नहीं चलेगा। देश के अन्नदाता किसान परेशान हैं, सड़कों पर हैं। जिन मांगों को लेकर वो सड़कों पर हैं, कृषि बिल कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। काले कृषि कानून बनाकर किसानों की हालत खराब करने वाली केंद्र सरकार ने डीएपी खाद की कुछ कीमत घटाकर जो चालाकी की है, उन लोगों को पता है। अरे आपने पिछले साल कीमतें बढ़ा दी और अब घटा दिया। डीएपी खाद पर 140% अनुदान देने के फैसले का स्वागत जो है जमुई जिले के किसानों ने किया है। जमुई जिले के किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने और वो खुश हैं। सस्ते दर पर खाद मिलने से खेती करने में उनको सहूलियत होगी। देखते हैं नीमा गांव के किसानों की क्या राय है। जमुई जिले का नीमा गांव के ये किसान है और एक तरह से ये चौपाल लगा है और चौपाल में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं और इनसे जानेंगे कि जो डीएपी खाद में जो सब्सिडी की बढ़ोतरी हुई है 140%, उसे इन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, डीएपी खाद में 140% की बढ़ोतरी हुई है जी, तो क्या फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को? अभी तक तो कुछ फायदा नहीं हुआ है। फायदा होगा क्या? अब ये मोदी जी निकाले हैं ये थी, अब इससे फायदा होने वाला होगा तो होगा। क्या फायदा होगा बताइए? क्या फायदा है? पैसा का बचत होगा, खाद मिलेगा, हम लोग का सुविधा मिलेगा हर चीज से। अच्छा, तो इससे फायदा होने जा रहा है जी। पहले परेशानी होती थी, महंगा बहुत महंगा था। अब जैसे 500 रुपया के बदले 1200 रुपया आप लोगों को जो अनुदान मिलने वाला है से अब मिलेगा, तो इससे क्या आप लोगों को फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, पैसा का बचत होगा और मुनाफा बेसी होगा। किस तरह से मुनाफा ज्यादा होगा? भाई जो सब्सिडी महंगा में खरीदते आप सस्ता में खरीदना पड़ेगा। सस्ता में खरीदना पड़ेगा। डीएपी करने में बहुत सुविधा होगा कि जो सब्सिडी मिल रहा है तो पहले तो महंगा में खरीदना पड़ता था, अब तो जो 140 जब फीसदी हमको मिलेगा तो खेती करने में सुविधा होगा। क्या कहना चाहेंगे, ये कितना बड़ा फैसला है किसानों के हित के लिए? किसानों के लिए फैसला तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा फैसला है। जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा फैसला, बहुत बढ़िया फैसला, ठीक, बहुत बढ़िया कर रहा है। बहुत होगा, अनुदान बढ़ा है तो फायदा होगा। और एक किसान है, अच्छा एक बात बताइए, 500 रुपया पहले अनुदान मिलता था खाद पर, अब 1200 रुपया का अनुदान मिलेगा, तो कितना फायदा होने जा रहा है? फायदा बहुत होगा सर। क्या फायदा होगा? फायदा होगा, ये कम दाम में मिल रहा है। खेती में हम लोग परेशानी होता था, जाना पड़ता, फिर मिलता था नहीं, अब मिलेगा। डीएपी में सब्सिडी बढ़ने से फायदा हुआ। अच्छा एक और किसान है, इनसे भी पूछेंगे। अच्छा छोटे किसानों को क्या फायदा होने जा रहा है? कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। जैसे डीएपी में 140% की सब्सिडी की बढ़ोतरी हुई है, जैसे 500 रुपया अनुदान मिलता था, अब 1200 रुपया अनुदान मिलेगा, तो फायदा होगा ना? डीएपी में जो अनुदान बढ़ा तो उससे तो फायदा होगा किसानों को। फिलहाल क्या फायदा होगा? फिर कुछ नहीं होगा, इन्होंने सब्सिडी दिया, इधर से ले लिया। जैसा कि और भी अनुदान की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए एक और किसान है, उनसे भी पूछेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अनुदान की बढ़ोतरी हुई है, 140% की बढ़ोतरी हुई है, क्या फायदा होने जा रहा है किसानों को? फायदा कुछ जरूर होगा कि क्या पैसा बचेगा? ये फैसला किसान के हित में कितना है? पैसा किसान तो बहुत है, कुछ पैसा बचेगा तो बढ़िया, किसान के गरीब आदमी फायदा होगा। तो जैसे कि ये जमुई के किसान है और इनका कहना है
कि जाहिर तौर पर जब अनुदान की राशि बढ़ी है, 140% की बढ़ोतरी हुई है, वैसे में किसानों को फायदा होगा और खास करके छोटे किसान को फायदा होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। डीएपी पर 140% सब्सिडी देने के केंद्र सरकार के फैसले से किसानों ने राहत की सांस ली है। खगड़िया के किसानों का कहना है कि दुकानदार पहले डीएपी के लिए मनमानी कीमत वसूलते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं। खगड़िया के किसानों से बातचीत के हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। केंद्र सरकार ने डीएपी के रेट में जो कमी की है, जो सब्सिडी 140% को बढ़ा दिया है, जो पुराने रेट में 2400 रुपये में जो मिलता था, अब वो डीएपी 1200 रुपये में मिलेगा। उसको लेकर के किसान काफी खुश हैं। ये जो किसान खगड़िया के किसान हैं, उनसे हम ये जानकारी लेते हैं और ये बात करते हैं। अच्छा बताए, कितना खुश हैं आप लोग जो है? बहुत खुश हैं। जो डीएपी का दाम जो है सो घटा करके सही कर दिए हैं, इससे तो किसान को बहुत फायदा होगा, बहुत राहत है। अब जो है सो मान लीजिए कि पहले दिक्कत होता था, अब तो वो दिक्कत नहीं होगा। क्या बहुत खुश हैं। आंधी तूफान में जो क्षति होता है उससे किसान का कमर टूट जाता है, और उसमें भी क्या कि दुकानदार सब डीएपी का दाम अधर के सधर बढ़ा दिया। इस खरीदने में भी बहुत दिक्कत होता है। बहुत उत्साही है, इससे बहुत प्रभाव पड़ा है कि बहुत राहत मिल गया है, इसलिए खगड़िया में फायदा होगा, किसान बहुत फायदा होगा। चिंतित होते थे? हाँ, चिंतित नहीं होंगे। मान लीजिए जिसको छोटा किसान है, मध्यम वर्ग है, तो मान लीजिए उसे कहाँ से पूरा सकेंगे। उसी में अरे मोदी जी कुछ तो राहत करते हैं। अब रेट कम हुआ तो हाँ, कुछ बहुत हुआ खुश है। तो ये खगड़िया के जो किसान हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार ने जो सब्सिडी जो दिया है खाद में, उसको लेकर के वो काफी खुश है। उनका कहना है कि जो महंगे कीमत पर खाद खरीदना पड़ता था, उनको अब नहीं खरीदना पड़ेगा। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अगली खबर नालंदा से, जहां बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के दीपनगर स्थित कोसुक गांव के महादलित परिवार बीते 2 सालों से अपने घर के पुनर्निर्माण की बाट जोड़ रहे हैं। दरअसल बिहार शरीफ राजगीर 4 लेन सड़क के निर्माण के दौरान इनके घरों को तोड़ दिया गया था। उस समय जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को दूसरी जगहों पर आवास मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इन लोगों को घर मुहैया नहीं कराया गया। इसकी वजह से आए दिन आंधी पानी की वजह से ये लोग परेशान होते हैं। महादलित परिवारों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। ये बताइए आप लोग क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? रहने का बहुत तकलीफ है। यहाँ हवा तवा आता है, न घर न द्वार है, सब हम रहते हैं, उड़िया जाता है, पानी पड़ता है तो जो घर से बेघर रहते हैं। हाँ। रहने के तकलीफ है आपका। तो आंधी नहीं आता तो कैसे रहते हैं? आंधी में रहता तो ज़्यादातर बाल बच्चे छप्पर में लटकल रहते हैं, उड़ियाने के डर से लटकल रहते हैं बाल बच्चे। तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बरसात का मौसम भी आ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो आप लोग का घर नहीं था? हम लोग का घर था, घर से बेहर कर दिए थे। घर टूट गया, सरकार कहेंगे बिल्डिंग या दे दो उनकी। अभी तक इतना वो बच्चा लेकर के ऐसा झोपड़ी में रहते हैं, आंधी तूफान आता है तो बेटा भाता छप्पर पकड़ के ठार रहता है। हम बुतरू अचरा से नुका करके मेघने रहते हैं, कैसे समय काटेंगे हम लोग। आया हम उड़े लगे तो हमरे मर्दाना पकड़ा कि क्या हो गया, हमरे बूढ़ी मरे के दम हो गया। कल से बुलल नहीं जाता तो सिट्टो काढ़े। सर पानी में बच्चा के लेके रहते हैं भूखल प्यासल। एक तो काम धंधा बंद हो गया है लॉकडाउन के चलते। अभी बरसात के दिन है, बच्चा के लेके रहते हैं पानी पुनी। देख सकते हैं कि जैसा इन लोग का साफ कहना है कि हम लोग का घर था, लेकिन 4 लेन में जिस तरह से तोड़ दिया गया, उसके बाद से सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि हम जल्द ही आप लोग घर बनवा देंगे, लेकिन अभी तक इन लोग को घर नहीं मिला है, जिस कारण इन लोग झोपड़ा पॉलिथीन से ढक कर रह रहे हैं। लेकिन इन लोग का आंधी पानी में खास करके ज़्यादा परेशानी होती है। अब आने वाले समय इन लोग को और ज़्यादा परेशानी होगी। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। इधर पटना में आज सुबह हुई बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और नगर विकास विभाग के दावों की पोल खोल दी है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में जल जमाव के हालात बन गए। 2019 में पटना में सबसे अधिक इसी इलाके में जल जमाव हुआ था। एक बार फिर शुरुआती बारिश में यहां की स्थिति बदहाल दिख रही है। राजेंद्र नगर इलाके में हुए जल जमाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। पटना में हुई हल्की बारिश ने आज नगर निगम की पोल खोल दी है फिर से। आप देखिए पटना के राजेंद्र नगर इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जल जमाव की क्या स्थिति है। याद होगा जब पटना में जल जमाव हुआ था और सबसे ज्यादा प्रभावित पटना का
यही राजेंद्र नगर का इलाका हुआ था और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, गाड़ियां जो है वो किस तरह से रेंग रही है और पानी जल जमाव जो है हर रोड में, अगर आप इधर आते हैं राजेंद्र नगर की तरफ या पटना के किसी भी इलाके में, वहां आपको जल जमाव की स्थिति दिखेगी। सरकार ने ये दावा किया था कि जो नाला उड़ाही का काम है या फिर गटर सफाई का काम है ये सब किया जाएगा और जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश, करीब 1 घंटे की बारिश हुई है पटना में और उसके बाद का नज़ारा आप देखिए किस तरह से जो जल जमाव है वो पटना में दिखने लगा है। हर इलाके में आपको जल जमाव की स्थिति दिखेगी और इसके सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो सफाई है या साथ ही साथ जो नाला बनाने का जो काम था वो अभी पूरा नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ भी नाला जो है वो खोदा गया है, सड़क को तोड़ दिया गया है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो पानी निकलना चाहिए गटर के द्वारा, जो पानी बाहर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है और जल जमाव की स्थिति हो रही है। तो मुश्किल निश्चित तौर पर है, लोगों को परेशानी है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाले समय में, चूंकि मानसून दस्तक देने वाला है और जब मानसून शुरू हो जाएगा तो ऐसे में क्या स्थिति होगी पटना की, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जब हल्की बारिश में ये स्थिति है तो आप समझिए कि आने वाले समय में जब मानसून पूरी तरह से पटना में अपना रंग दिखाने लगेगा उसके बाद कैसी स्थिति दिखेगी। जल जमाव की स्थिति आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है वो पानी में चल के निकल रही है और काफ़ी कह सकते हैं हर इलाके में इस तरह की तस्वीर दिख रही है। तो जल जमाव की स्थिति एक बार फिर से पटना में दस्तक देने लगी है और जैसे मानसून आने वाला है ऐसे में ज़रूरी है कि जो काम है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, चाहे वो नाला उड़ाही का काम हो या फिर जो नाले की सफाई का मामला हो। ये तमाम चीज़ें सरकार को जल्द से जल्द करना होगा ताकि जल जमाव की स्थिति एक बार फिर से पटना में नहीं दिखे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर पुलिस फायरिंग के दौरान अनुराग की हत्या मामले को लेकर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए आदेश दिया है कि अनुराग हत्या मामले में मुआवजा देने में देरी हुई तो सरकार के खिलाफ अवमाननावाद चलेगा। इससे पहले कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सरकार 6 मई तक मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार को 10 लाख मुआवजा दे, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। 17 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मुआवजा राशि देने के आदेश के खिलाफ में सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी दायर किया गया है। वहीं सीआईडी एडीजी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जल्द ही मुंगेर के तत्कालीन एसपी लिपि सिंह से पूछताछ की जाएगी और तत्कालीन मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी होगी। अनुराग के परिजन को 10 लाख मुआवजा राशि दे तथा सीआईडी को डायरेक्शन दिया कि 1 माह के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करें। 1 माह बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा मृतक अनुराग के परिजन को मुआवजा राशि नहीं दी गई। स्पष्ट शब्दों में कहा कि अविलंब बिहार सरकार मुआवजा राशि का भुगतान करे, अन्यथा उनके विरुद्ध अवमानना मामला चलेगा। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल के हरनौत में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। पचौड़ा गांव में सुधा मिल्क वैन से उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 3,37,000 रुपए की शराब बरामद की। जो शराब मिली है वो झारखंड निर्मित है। वाहन को जब्त कर लिया गया है और वाहन मालिक की शिनाख्त की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। खड़ी थी और इसीलिए जो सूचना प्राप्त हुआ तो तुरंत यहाँ से हम प्रोसीड किए और जो होता है गाड़ी को देखे, वीडियो तलाशी लिए तो इसमें जो होता है एक मिल्क वाहन होते हुए भी इसमें शराब लगी हुई। कितने की शराब करीब? ये करीब शराब 3,37,000 से ऊपर का है। इधर बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो मरीजों की संख्या में कभी मामूली वृद्धि तो कभी मामूली कमी भी हुई है। 15 मई को देखिए, जी हां 15 मई के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 15 मई को बिहार में कोरोना के 7,336 मरीज मिले थे तो वहीं 14,340 मरीज ठीक भी हुए। 16 मई को यह आंकड़ा जो है थोड़ा घटा और इस दिन 6,894 कोरोना के मरीज मिले तो वहीं 14,202 मरीज ठीक हुए। इसके बाद देखिए 17 मई को आंकड़ा जो है कोरोना मरीजों का 5,920 पहुंचा, लेकिन ठीक हुए 11,216 लोग। 18 मई को 6,286 मरीज मिले लेकिन 11,174 लोग ठीक हुए। 19 तारीख को देखिए 6,059 मरीज मिले, 12,043 मरीज ठीक हुए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि धीरे धीरे हम
कोरोना पर कंट्रोल कर रहे हैं और कोरोना की रफ्तार जो धीरे धीरे कम हो रही है। इधर बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद भी शादी और तिलक में सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस उठक बैठक से लेकर मुर्गा तक इन्हें बना रही है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। भभुआ के पटेल चौक के पास भी पुलिस ने तिलक चढ़ाने जा रहे लोगों से उठक बैठक कराई। मोहनिया के पुसौली से तिलक चैनपुर के हाटा जा रहा था। पिकअप वैन पर 17 से ज्यादा लोग सवार थे, जो सभी लोग समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोका और जो हुआ आप तस्वीरों में खुद देख लीजिए। यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। जो मास्क लिए नहीं लिए हैं उनका मास्क दिया जा रहा है और उसको फाइन करके मास्क दिया जा रहा है। अब कुछ लोग गाड़ी से अधिक बैठे हैं, क्षमता से अधिक गाड़ी में, वैसे लोग के लिए क्या वैसे लोग के लिए उतार कर सबको पनिशमेंट दिया जा रहा है। जिसको मास्क नहीं है मास्क दिया जा रहा है। आज सबको कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आप लोग आदेश का अवहेलना नहीं करें, आदेश का पालन करें। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक